हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गुड इवनिंग कीर्ति वर्धन, गॉड ब्लेस यू संकल्प पॉल, जय श्री राम, राज राजपूत, सोहम घोष, राधे राधे। जल्दी आ जाएं, स्वागत है आप सबका। और जल्दी से सेशन शेयर कर दें ताकि हर सोया हुआ शख्स जाग जाए और मौका मिलते ही भाग के यहाँ आ जाए। क्रेजी ABC, हरियाणा से हैं आप, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैंने मैथ्स 2023 जेई एडवांस मैथमेटिक्स का भी एक क्वेश्चन, उसका सल्यूशन अभी 3-4 घंटे पहले अपलोड किया है। तो आप उस सल्यूशन को भी देख सकते हैं, इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको, लेकिन इस सेशन के बाद देखिएगा। और मैं ऐसे कई और भी मैथ्स के क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज जाइए, स्वागत है आप सबका। शुक्ला जी कह रहे हैं आवाज थोड़ी तेज हो सकती है। मन की आवाज सुनो बेटा, मन की आवाज। जय भोलेनाथ। फिजिक्स का भी डालेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भवानी शंकर कह रहे हैं आज ही वो क्वेश्चन में इन्होंने किया था। आई होप आपको एक आसान तरीका देखने को मिला। अभिजीत कह रहे हैं अपलोड करने से क्या होगा, सही भी तो होना चाहिए। तुम बेटा एक काम करो, तुम ITI का फॉर्म डालो, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। सही है या नहीं? नहीं संकल्प पाल, अगर आप ध्यान से देखें उस क्वेश्चन को, जब मैंने देखा था तो मुझे केवल एक ही चीज ये दिखी कि एक स्टेप बढ़ाना है। उस चक्कर में आई थिंक आप उसका जनरल वर्जन चाहेंगे, मैं जनरल वर्जन भी दे दूंगा, लेकिन ये बड़ा क्लियर कट दिख रहा था। और भी आएंगे, अभी कैलकुलस पर भी आएगा, टेंशन मत लो, कैलकुलस पर भी आएगा। फिलहाल पहला प्रश्न ये है एडवांस 2020 का और पेपर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। गलत नहीं होना चाहिए, सारे सही कर देना है आज। यस विजय यादव, यू आर राइट। क्लेडन कैसा है? क्लेडन बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त है। भानुप्रिया सिंह, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन नहीं आ रहा है। आंख बंद करके हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचा करो कि अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, क्या वही आपको चाहिए? बस मात्र 30 सेकंड का ये अंतर ध्यान, ये ध्यान आपके अंतर मन को एकदम झकझोर देगा। चलिए जल्दी से, मेरे भाई एक प्रश्न है और केवल वो ये जानना चाहता है कि आपको न्यूमैन के बारे में पता है या नहीं। कुछ ना करो, आप इन सबको बना डालो। पीछे लगेगा बनाने का तो हम बहुत प्रयास करते हैं। मेरे भाई आपको पता है डॉट भी एक कार्बन होता है। तो आप देखिए इस डॉट पर क्या क्या लगा है। एक इथाइल है दोस्त, CH3CH2, ये इथाइल बना दिया मैंने। इसी डॉट, ये डॉट वाला कार्बन है, ठीक है जी। इसी पर मिथाइल है और इसी पर एक और मिथाइल है और इस डॉट वाले से सर्कल वाला कार्बन है, इस पे OH है और ध्यान से देखो CH3CH3। तो बहुत आसान है, ऐसा कुछ है नहीं जो आपको परेशान करे। ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन जल्दीबाजी में नहीं करने चाहिए, कतई नहीं, क्योंकि ये होने वाला क्वेश्चन है। जल्दीबाजी में इसमें नंबर चले जाएंगे तो बहुत अफसोस होगा बेटा। आप देखो ये CH और यहीं पर क्या क्या लगा है, CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है, ये OH लगा है, ये आया सर्कल वाला कार्बन CH2 और ये आया CH3।
बहुत सिंपल है। आर्क ढूंढो, आर्क को, ये है डॉट। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, CH3OH लगा है, हम आ गए सर्कल पर, सर्कल पर H लगा है, और एक नहीं दो दो इथाइल, सुन लो भाई, दो दो इथाइल है। बस बचा कौन? एस को निपटाओ डॉट से, चलो डॉट से। CH3, ये CH2, ये डॉट आ गया। सर्कल भी एक कार्बन है, उस पर एक OH है और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और एक इथाइल। सीधा सीधा लिखना है, सीधा सीधा लिखना है। और अब आपको बताना है कि कौन कौन से सेम है। सेम सेम पूछा गया ना, रिप्रेजेंट्स आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। जिस कार्बन पर OH है उस पर 2 मिथाइल, जिस कार्बन पर OH है उस पर 2 मिथाइल, जिस कार्बन पर OH है उस पर 2 मिथाइल। क्या आपने देखा? ओ भाई साहब, S वाला तो हटा दो, S वाला तो किसी से मैच नहीं कर रहा, तो B भी हट गया और D भी हट गया, B और D दोनों हट गए। अब आपको PQR में देखना है, 2 मिथाइल के अलावा बगल वाले कार्बन पर क्या है? 2 मिथाइल और 1 इथाइल। बगल वाले कार्बन पर क्या है? 2 इथाइल। मेरे भाई P नहीं मैच कर रहा है Q से। आओ देखो बगल वाले कार्बन पे क्या? 2 इथाइल। ओ माय गॉड, Q एंड R, यू आर सेम सेम, सेम सेम है Q एंड R। मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन जिसे देख के ये फील आ जाए कि यार ये हो जाएगा, वहां मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि 5, 7, 8, 10 सेकेंड एक्स्ट्रा दे दे, 5, 7, 8, 10 सेकेंड एक्स्ट्रा दे दे। ये देखिए क्या किस्मत होगी 2020 वालों की। क्या IUPAC का ये क्वेश्चन ऐसा आपको भी दिख जाए तो मजा आ जाएगा या नहीं? जल्दी इसका जवाब दो, जल्दी इसका जवाब दो। अंकुर आनंद, जल्दी से, पहले डॉक्टर ने जो बोला है वो करें, दवाएं लें, परहेज करें, जल्दी ठीक हो जाएं। जो हमारे हाथ में नहीं है उससे परेशान नहीं होना चाहिए। मेरे भाई ये क्वेश्चन है IUPAC का। यार बॉस दिख रहा है तुम्हें, कौन है? कौन है बॉस? आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप दिए हुए कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हो। भाई साहब आपको बोला गया हेक्स, 6 कार्बन की चेन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन होनी चाहिए पहले तो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कह रहा 3 पर एथाइनिल, एथाइनिल होता है ये भाई साहब, 3 पर लगाओ। A में तो नहीं है, C में तो नहीं है, B और D में है, B और D में है। ये कह रहा है 2 पर हाइड्रोक्सी, 2 पर हाइड्रोक्सी B में भी है, D में भी है। 4 पर कह रहा है मिथाइल। मेरे भाई D इज ऑल राइट आंसर, D इज ऑल राइट आंसर। यहां 4 पर इथाइल है। क्या आपको जवाब मिल गया? यस आदित्य कुमार, पढ़ाओगे? नहीं पढ़ा रहा हूं। अभिजीत कह रहे हैं पेपर सॉल्व करने में एक दिक्कत आती है, तुक्का सही नहीं बैठता, प्लीज हेल्प एनी तुक्का टिप। तुम महा खच्चर हो क्योंकि तुमने दोनों अलग चीजें पूछी। पहले तो तुम लिखते हो पेपर सॉल्व करने में दिक्कत आती है, फिर तुम लिखते हो तुक्के सही नहीं बैठते। तो या तो सॉल्व कर लो या तुक्का ही लगा लो। तुक्का लगाना भगवान, तुक्का केवल उसी का सही बैठता है जिसने 98% पेपर्स कर लिया है और एक आध क्वेश्चन में उसे कंफ्यूजन है 1 या 2 ऑप्शन में। समझ में आया? तो उसका तुक्का बैठेगा। तुम्हारे जैसे लोगों का तुक्का तुम वही ढूंढ के वही लगाओगे जो गलत है। मुझे भरोसा है तुम ढूंढ के वही लगाओगे जो गलत है। अन्नपूर्णा,
धन्यवाद। और भी आएंगे, जल्दी से देखिए। ये है डी एराइथ्रोस, ये है डी एराइथ्रोस। पता है आपको इस क्वेश्चन में क्या है? वो केवल आपसे फिशर बनवाना चाह रहा है, वो केवल आपसे फिशर बनवाना चाह रहा है। वो जानना चाहता है कि क्या तुम्हें फिशर बनाना आता है, केवल यही देखना है उसे। ये जो लग रहा है सब जज क्यों करते हैं? अबे गधे, पेपर दे रहे हो, तुम्हें जज करने के लिए पेपर लिया जा रहा है। तो आपको ये PQRS का बनाना था क्या? फिशर। मेरे ख्याल से अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है फिशर बनाने की तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ये बनेगा आपका P का फिशर, ये बनेगा आपका P का फिशर। देखो मगर बोर्ड पर देख रहे हो या नहीं? ये बनेगा Q का फिशर। और की करे फिशर की अगर हम बात, तो मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, ये बन जाएगा आपका R का फिशर। और S की बात अगर हम करें तो ये OH, ये OH, ये H, ये H, ये CH2OH। क्या आपको फिशर बनाना आता है? जल्दी बोलो। हाँ, ये पेपर रिलेटिवली हल्का, रिलेटिवली हल्का। मेरे भाई अब एराइथ्रोस से मैच करा लो। P वाला तो आइडेंटिकल हो गया भाई, ये तो पूरा, ये तो वही है। तो P आइडेंटिकल, इससे B ऑप्शन हट गया। अब हम अगर देखते हैं Q को, तो क्या Q और P डायस्टीरियोमर्स हैं या नहीं? क्योंकि एक ही सेंटर बदला है, नीचे वाला सेंटर बदला नहीं है, ऊपर वाला सेंटर बदला है, तो ये डायस्टीरियोमर है। Q के साथ आएगा 1, तो A भी गया एंड D। ओ भाई साहब, बस खत्म, ज्यादा नहीं करना है। खुशियां मनाओ, मंगल गीत गाओ। C इज राइट आंसर। तेजस जैन, कोई और OH है तो कभी मत लगाना, कोई और OH है तो कभी मत लगाना। आयुष अहिर, आप मिलें, मिलकर बात कर लें या फिर टेलीग्राम के माध्यम से बात कर लें। फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये टोटल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हें क्या सिखाता है? अगर तुम्हें फिशर बनाना नहीं आता, मेरे भाई क्वेश्चन आपको फिशर में दिया है, तो आराम से ये सारे विजन डैश जो हैं उन्हें आप बना लीजिए फिशर में खटाक से। चलिए 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 अगले प्रश्न की। तो ये देखिए जीओसी का क्वेश्चन आ गया, ये जीओसी का क्वेश्चन आ गया। सारे बच्चे देखो, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कंजुगेट बेस बनाया जाता है या नहीं? बताओ जल्दी से, कंजुगेट बेस बनाया जाता है या नहीं? मेरे भाई हर जगह कंजुगेट बेस बनाते हैं। ये है पहले पहले का, ये है दूसरे का कंजुगेट बेस, ये है तीसरे का, ये है चौथे का, एंड मेरे भाई ये है अंतिम वाले का। ये आया आपके सामने ट्रिपल बॉन्ड। आप पढ़ते हैं ऑप्शन, हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बात है, जवाब आ रहा है बड़ी तेजी से। कह रहा है एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डिलोकलाइजेशन इन द कंजुगेट बेस। मेरे भाई आप देख सकते हैं ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बिल्कुल डिलोकलाइज होगा। ठीक है, यहां एक्सटेंट की बात नहीं की है, केवल डिलोकलाइजेशन की बात की है। तो यस, ये डिलोकलाइजेशन करेगा। हालांकि इसका डिलोकलाइजेशन एक्सटेंट थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम होता है, बट ये स्टेटमेंट करेक्ट ही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि कम होगा या ज्यादा होगा। कह रहा है बी में द कंजुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। निसंदेह ये एरोमेटिक है। और अगर आप इसके RS बनाने जाएं तो
मेरे भाई टोटल 5 RS बनते हैं, आइडेंटिकल एरोमेटिक RS बनते हैं, तो बी भी करेक्ट है। ये यार 30-30 सेकेंड वाले क्वेश्चन है, ना 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 ये टिकेंगे ही नहीं ज्यादा। कंपाउंड सेकेंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज ए NO2 सब्स्टिट्यूएंट। नो डाउट, निसंदेह, कहीं भी NO2 लगा लीजिए, क्या NO2 एक विड्रॉइंग ग्रुप है, और वो -I से निसंदेह इसे ज्यादा स्टेबल करके ज्यादा एसिडिक कर देता। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ABC। अब बात करेंगे डी की। ये कह रहा है एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फॉलोज द ऑर्डर 1 > 4। मेरे भाई यही आपको समझना होगा, ये एक sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन जब रेजोनेंस करेगा तो जिस रिंग में रेजोनेंस करेगा उसकी एरोमेटिसिटी लूज होगी, एरोमेटिसिटी लूज होगी, और जबकि इसके सारे एरोमेटिक RS होंगे। तो मैं आपको बता दूं, फोर्थ एक्चुअली फर्स्ट से ज्यादा एसिडिक होता है। फोर्थ जो है वो फर्स्ट से ज्यादा एसिडिक होता है। इसका कुछ डेटा भी अगर आप जानना चाहें तो इसका पीके होता है 33 के आसपास, और इसका लगभग 50% भाई साहब कई गुना ज्यादा एसिडिक होता है फोर्थ। तो डी वाला इनकरेक्ट है, डी वाला इनकरेक्ट है। तो आंसर जो है वो क्लियरली है ABC। कोई डाउट? कोई डाउट? ये C- रिंग में डिलोकलाइज होता है, यही है कंजुगेट बेस, यही है कंजुगेट बेस। एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू डिलोकलाइजेशन इन द कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। अच्छा, सही ऑर्डर की बात करेंगे तो निसंदेह 4 बढ़िया हो जाएगा 1 से, हाँ या ना। और उसके बाद आपको जो दिख रहा है फिर तो हाइब्रिडाइजेशन चलेगा, sp sp2 sp3 4 1 5 2 3, ये करेक्ट ऑर्डर। यस यस, यू आर राइट। मेरे भाई पहले तो जितने लोग हो मैं आपको 2-3 अपडेट दे देता हूँ। लास्ट ईयर के मैथ्स के टफेस्ट क्वेश्चन का सलूशन मैंने अभी 3 घंटे पहले इसी चैनल पर अपलोड किया, एक बार देख लीजिएगा, 10 मिनट का है। दूसरा, इतने सारे लोगों उठा के सेशन को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक ये सेशन पहुंच पाए। सही है या नहीं? ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी हलवा क्वेश्चन है। उठाओ पेन, उठाओ पेंसिल, उठाओ कॉपी, उठाओ कर डालो। ऐसे क्वेश्चन देख के कभी जल्दीबाजी मत करना, ये फोकट के नंबर हैं, ये फोकट के नंबर हैं। अभिजीत कह रहे मैथ्स कब शुरू करी? कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था, मैंने कहा कुछ डाउट क्लियर कर देता हूं। सिंपल, जो कंपटीशन से डर गया वो समझो अपने घर गया, जो कंपटीशन से डर गया वो समझो अपने घर गया। मेरे भाई जल्दी से विक्रम, बेंजीन वाला कंजुगेट बेस चार्ज नहीं, चार्ज डिलोकलाइज नहीं होगा। हाइब्रिड में पड़ा है विक्रम, वहां चार्ज डिलोकलाइज नहीं होगा। ए सनातन, वो केटायन और रेडिकल के लिए होता है, नेगेटिव स्टेबल होता है। सनातन डबल और ट्रिपल पे रेडिकल और केटायन अनस्टेबल होता है। मेरे भाई ये बहुत आसान प्रश्न है, अगर आप मनुष्य बने रहें तो इसे 30 सेकंड के अंदर उड़ाया जा सकता है। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, कोई छोटी बात तो है नहीं। मेरे भाई पहला स्टेप है फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में आप देखिए, ये कंपाउंड मैंने लिखा यहां पे और साथ में AlCl3। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस टाइप का एक केटायन जो है वो बनेगा और वो दौड़ पड़ेगा इस एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ। तो आपको पहले ये देखना है कि अटैक होगा कहां। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि इस कार्बन पर 2 अल्फा H है,
ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन पैरा जनाब पहले से ब्लॉक है, और अगर पैरा है ब्लॉक तो कोई बात नहीं, हम आर्थो से काम चलाएंगे। काम पीछे लगा रहा, काम चलाना है क्या सर? हाँ जी, काम तो चलाना ही है मेरे भाई। ये देखिए, थोड़ा जगह की कमी, मैंने बहुत कोने में लिख दिया इसे, थोड़ा खुले में लिखेंगे यार। हाँ, तो मेरे भाई ऐसा कुछ आएगा। ये टर्सरी ब्यूटाइल, ये इधर, और यहां डबल बॉन्डो आया, और ये डबल बॉन्डो, और ये आया OAlCl3। लेकिन जहां तुमने लगाया है वहां से H सब्स्टिट्यूट होके आएगा, और वो इस AlCl3 को हटा के यहां लग जाएगा। तो पहले तो आपको Q आया है, Q मैच करा लो। क्या Q यही मैच कर रहा है? बधाई हो, एक आंसर की प्राप्ति हुई है मेरे भाई, ये Q है। अब उसके बाद 5000 बार पूछा जा चुका है ZnHgHCl क्या करेगा? अरे भैया, ये एल्डिहाइड कीटोन को ही, केवल एल्डिहाइड कीटोन पे निशाना लगाता है, बस इसी को गायब करेगा, बस इसी को गायब करेगा। और इसके बाद भी अभी पिक्चर बाकी है मेरे भाई, ये इधर है, देखते रहना, देखते रहना बोर्ड पर, ऐसा ऐसा वैसा। ये है डबल बॉन्ड OH मेरे भाई। इसके बाद फॉस्फोरिक एसिड बहुत पॉपुलर रीजेंट है। ये क्या करता है? ये दरअसल इस डबल बॉन्ड O को प्रोटोनेट करता है, एंड इस डबल बॉन्ड O के प्रोटोनेशन से इस कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऐसा बढ़ जाती है भाई, क्या ही बताऊं हम। ये देखो जरा, ये OH+ और ये OH की रिंग अपने आप को रोक नहीं पाता, और इस जगह से कहता मैं इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड हूं। बेंजीन भी शर्माते हुए उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता, एंड बनने वाली जो चीज है वो मेरे भाई, आप जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, देखो मगर ध्यान से मेरे भाई। यहां पर 2 OH आएंगे जो एक वाटर रिलीज कर देगा। तो ये आया फाइनली आपका R। ये R है क्या? कहीं R है क्या? ये R गलत है, ये कार्बोनाइल यहां नहीं, यहां होना चाहिए था। ये R गलत है, सुन लो भाई, R गलत है, C वाला R गलत है। क्या तुमने नोटिस किया? हमने 23, 22, 21 और अब 20 का पेपर लगा रहे हैं। क्या तुम्हें कोई एडवांस का पेपर ग्रिग्नार्ड के बिना मिला है क्या? मुंह खोलो और जवाब दे दो। क्या तुम्हें कोई भी पेपर एडवांस का 21, 20 हम कर रहे हैं, 21, 22, 23, कोई भी पेपर बिना ग्रिग्नार्ड के मिला है क्या? है? जवाब आएगा नहीं। ये और आखिरी में क्या डाल दिया? H2SO4 डेल्टा। जल निकालने का शौक था, पीछे लगे रहा क्या बात कर रहे हैं, उन्हें जल निकालने का शौक था, और आप बात बात पे रो देते थे। क्या सच बताइए, क्या यही बनेगा S? A ढूंढो, S ढूंढो, कहीं है? कहीं? अरे भाई साहब, आगरा भी गलत है, ये गलत जगह मिथाइल लगा हुआ है। दुबई, बीडी वाले खुश हो गए, बीडी वालों में खुशी की लहर दौड़ गई, बीडी वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा क्वेश्चन एक एक स्टेप हुआ है, पूरा क्वेश्चन एक एक स्टेप हुआ है, देखो मगर बोर्ड पर। हम क्यू में ही रिंग फॉर्मेशन क्यों नहीं करवाए? अरे भैया, एक बार में एक ही स्टेप तो लोगे। AlCl3 पहले स्टेप के लिए, कीर्तिवर्धन भूषण एक स्टेप के लिए ही है, दोबारा दिया जाएगा तभी कराएंगे ना भाई। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, और IIT को इसमें एक और चीज पूछनी चाहिए थी, IIT को इसमें एक और चीज पूछनी चाहिए थी, तब मोजा आ जाता भाई साहब, तब आता मोजा।
अगर आईआईटी एक और चीज पूछ लेता तो पीछे लगेगा क्या है वो चीज, आइए आपको बताता हूं। मेरे भाई वो चीज ये है कि ये इधर इधर भी बेंजीन लगा है, फिनाइल, इधर भी फिनाइल, इधर भी फिनाइल, और ये है सी डबल बॉन्डो, और ये है OCH3। मेरे भाई आपने अगर ये रिएक्शन पहले नहीं पढ़ी है तो ऐसा हो सकता है कि आप इसका जवाब फिर भी सही बना लें। ध्यान से देखेंगे, एक वर्ग इस क्वेश्चन को ऐसे बिल्कुल सॉल्व कर सकता है कि कॉन्संट्रेटेड H2SO4 ने ईस्टर के कार्बोनाइल को प्रोटोनेट कर दिया। बहुत आराम से देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे। अब क्या आप मानते हैं कि आपके सिस्टम में ये जो चीज दिख रही है ये एक आयनिक इंटरमीडिएट हो गया आपका, ये आपका एक आयनिक इंटरमीडिएट हो गया। एंड ये आयनिक इंटरमीडिएट जो है इसमें ये कार्बन भयंकर इलेक्ट्रोफिलिक है, और इस बेंजीन ने कहा डोंट वरी, मैं हूं ना, और इसने इस प्रकार से अटैक कर दिया। देखते रहना, बहुत मजा आएगा। अगर आपको याद हो, इस टाइप के हमने कई क्वेश्चंस कॉपी में किए। ये आया फिनाइल, ये आया फिनाइल। मेरे भाई देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। क्या आपको एक हेमिकीटल जैसा सेगमेंट दिखा है या नहीं? सारे बच्चे बोलेंगे। मेरे भाई ये आपको एक एरीनियम आयन मिला है, ये एक एरीनियम आयन मिला है, और यहां पर जो H है निसंदेह वो H निकलकर इसकी एरोमेटिसिटी वापस रिगेन कराएगा। कोई बात समझनी है आपको, ध्यान से देखें। ये pH, अब कहानी कुछ इस प्रकार हो गई है कि ये भी एक रिंग है। अब मुझे ये बताओ कि यहां OH है और यहां OMe है। क्या आपको पता है हेमिकीटल एसिडिक मीडियम में क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो H+ अब एक तरीके से ईथर पर अटैक कर जाएगा। देखना देखना, अब यहां आपके मन में हल्के फुल्के डाउट भी जगह घर करने लगेंगे। मैं अभी आपको जो बताऊंगा सुन के अच्छे बच्चे को तो मजा आ जाएगा, खच्चरों का तो पता नहीं। अरे यार पेन ले रहा हूं ये। मेरे भाई जैसे ही आप प्रोटोनेट करोगे, ये फिनाइल, ये फिनाइल, ये OH, ये OMe, और स्लो मोशन में हो गया काम। ये यहां प्लस, रिंग कैसे बनाऊं? ये प्लस को ऊपर लिख देंगे, ठीक है जी। ये प्लस यहां आ गया, और 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ बना हुआ। मेरे भाई आप देख सकते हैं यहां से MEOH निकल जाएगा और आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ये pH, ये pH, एंड ये डबल बॉन्ड हो। लेकिन मेरे भाई आपके मन में ये डाउट जरूर आएगा कि मैं यहां क्यों ना रुक जाऊं, हम यहां क्यों ना रुक जाएं, हम यहीं क्यों आए। दरअसल इस टाइप की रिएक्शन को अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। दिस ईस्टर इज हाईली क्राउडेड, स्टेरिकली क्राउडेड। व्हेन एसिड और ईस्टर is sterically crowded, it actually follows Aquan mechanism, Aquan kind of mechanism.
मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन इन H2SO4 ये वाली बॉन्ड ब्रेक होती है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, आपका जो आयनिक इंटरमीडिएट है जनाब, वो कोई और है, वो ये है। देखो मगर बोर्ड पर, ऐसे वैसे मत देखना, मैं जो बता रहा हूं वो उसके साथ देखना। ये है CH3, ठीक है जी, और ये है आपका OH2+ एंड साथ में क्या है, SO4 2-। सारे बच्चे देखो, ये है वो आयनिक इंटरमीडिएट। आपने अगर पढ़ा है मुझसे तो आपको पता होगा, हमने ईस्टर हाइड्रोलिसिस में आपको एक डेटा भी बताया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेटा, कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो था वो 4 फोल्ड हुआ था इस टाइप के कंपाउंड में। 4 आयन बनने की पुष्टि, 4 आयन बनने की पुष्टि हुई थी। चौथा आयन कहां है भाई, कोई बताएगा? इस सिस्टम के वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है, फिलहाल इस पे करेंगे बात। ये है वो आयनिक इंटरमीडिएट। वो तो तुम इसलिए बच गए कि आयनिक इंटरमीडिएट के बारे में पूछा नहीं। अब फिर ये रिएक्शन उसी तरीके से चलेगी जैसे ऊपर हुई थी। ये अटैक करेगा और तुम्हें निश्चित रूप से ये प्रोडक्ट देगा, ये प्रोडक्ट देगा जो एक ही स्टेप में आ जाएगा और कोई डाउट नहीं आएगा। तो इसका एक्चुअली रियल मेथड नीचे वाला है, एक्चुअली रियल मेथड नीचे वाला है। ऊपर वाले किस्मत के धनी हैं जो ऊपर वाले रास्ते से सीधा इस क्यू तक आए हैं। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा गया, 4 तो बेंजीन रिंग है और एक बेंजीन रिंग में होता है कितना, 4। एक ये 5 वाली रिंग दिख रही है और एक डबल बॉन्ड O का पाई बॉन्ड दिख रहा है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 18 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 18 है। कीर्तिवर्धन भूषण, आप क्यों में ही रिंग फॉर्मेशन क्यों नहीं करवाए? सुनो, कहां पुराने डाउट लेके बैठे, बताया तो दरअसल ये आपका जो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड, आर्थो क्राउडेड एसिड हो या ईस्टर, ये एक्चुअली प्रोसीड ही करता है, ये प्रोसीड ही करता है एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज से, ये प्रोसीड ही एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज से करता है। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? सारे बच्चे बोलो भाई, सारे बच्चे। आपको मैं बता दूं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने पेपर 1 कर लिया है, पेपर 1 पूरा कर लिया है। क्या आवाज आ रही है आप लोग को? जल्दी बोलो, जल्दी। सनातन, कोई बात नहीं है, सारे क्वेश्चन करने भी नहीं है, डैश कहीं का। ऐसा कोई बच्चा कुछ खास नहीं कर पाएगा जो डाउट पूछते समय ये नहीं बोल पाता कि उसे डाउट क्या है। अभिजीत, भाग के जाओ। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये पूछिए ना कि इस क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में या थर्ड में या फोर्थ में क्या डाउट है। मेरे भाई, अगर आपने आकवन कभी पढ़ा ही नहीं तो नो वन कैन हेल्प यू। अन्नपूर्णा कुशवाहा, मेन चीज बागटू आगटू के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आकवन का ये एक क्वेश्चन आया हुआ है और आप जाकर नोटिस करना, बहुत सारे लोग आगटू बागटू के अलावा कुछ पढ़ाते ही नहीं, जबकि आकवन का क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है।
चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। ये पेपर 2 है 2020 का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर 2। आपके सामने एक पेप्टाइड है। पेप्टाइड, कोई मुझे बताएगा ये पेप्टाइड कौन सा पेप्टाइड है? डायपेप्टाइड है या ट्राइपेप्टाइड है? कोई मुझे बताएगा ये कौन सा पेप्टाइड है? ये डायपेप्टाइड है या ट्राइपेप्टाइड है? मेरे सवालों का जवाब दो, मुझे बता दो कौन सा पेप्टाइड है ये, जल्दी बताओ और जवाब भी दीजिए। बहुत आसान टाइप के प्रश्न होते हैं, हमने बहुत किए हैं बायोमोलिक्यूल में, अलग अलग टेम्परेचर पे। जल्दी बताओ, जल्दी आंसर यहां लेके आओ। कौन देगा सही जवाब? आपके जवाब के इंतजार में, आपके जवाब के इंतजार में। एक कह रहा 3। अच्छा, अच्छा जी, कोई कह रहा डायपेप्टाइड, कोई कह रहा ट्राइपेप्टाइड। अगर आप नाम में कंफ्यूजन है तो गड़बड़ कर रहे हैं मेरे भाई। बहुत आराम से पेप्टाइड लिंकेज ढूंढिए। ये हम क्वेश्चन के अलावा बात कर रहे हैं। ये है पेप्टाइड लिंकेज, एक पेप्टाइड लिंकेज। ये देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। और एक पेप्टाइड लिंकेज ये। मेरे भाई जितने पेप्टाइड लिंकेज होते हैं उससे एक ज्यादा अमीनो एसिड लगा होता है। एक ये अमीनो एसिड लगा है, एक बीच में लगा है और एक किनारे लगा है। और जितने अमीनो एसिड होते हैं उसके बिहाफ पर हम बोलते हैं ये ट्राइपेप्टाइड है। चलिए, हालांकि ये हमसे पूछा नहीं गया था कि कौन सा पेप्टाइड है, बट फिर भी हमने आपको बता दिया। अब आप मुझे जवाब दे दीजिए। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 मॉड के साथ है, यानी कि केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो जल्दी से। मेरे सवालों का जवाब दो। नहीं, ट्राइपेप्टाइड तो है। अब वो बताओ ना आंसर इस क्वेश्चन का। देवदत्त प्रियदर्शी वेल डन, शुक्ला जी वेल डन, हर्ष वेल डन। मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, देखो मगर बोर्ड पर। अच्छा, क्या हम यहां पर ये डायग्राम को कॉपी कर सकते हैं क्या? मेरा मन नहीं है इसे बार बार बनाने का। देखें कोई ऑप्शन है क्या? ये क्या है? कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे यार, ये क्या बवाल हो गया। नहीं, इस पर टच नहीं करेंगे। रोज ऑप्शन स्क्रीन शो कस्टम लास्ट। ना ना ना, हटो। कुछ नहीं भाई मेरे भाई। चलो जरा ध्यान से देखो, एक आइडिया आपके पास होना चाहिए पहले ही। क्या आपको फिनॉल का पीके रेंज पता है? पीके इसका 10 के आसपास होता है, 10 उससे कम ही होता है। इसका पीके पता है आपको? ये 4.2 के आसपास होता है। ये इतना कॉमन है कि तुम बहुत बार यूज करते हो। ये इतना कॉमन है कि तुम बहुत बार यूज करते हो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके कंपाउंड में, अभी हम केवल एनालाइज कर रहे हैं, दो तगड़े बेसिक ग्रुप हैं, दो तगड़े बेसिक ग्रुप हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए, दो ठीक ठीक एसिडिक हैं और एक माइल्ड एसिडिक है। सही है या नहीं?
या वीकली एसिडिक भी लिख सकते हैं। अब मेरे भाई मैं डायग्राम बार बार नहीं बना सकता, इसलिए जब आप pH इक्वल टू 2 रखते हो तो यहां H प्लस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ये बेसिक ग्रुप को प्रोटोनेट कर देगा। तो एक ये NH3 प्लस जो है और एक ये जो ऊपर जा रहा है ये वाला NH3 प्लस, ये प्रोटोनेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर Z1 जो है वो +2 आ जाएगा, मोड Z1 2 रहेगा ऑब्वियसली। मेरे भाई अब हम आगे बढ़ेंगे और हम pH जो है वो ले लेंगे 6। जब pH 6 लोगे आप, तो आपको देखना है आप इस एसिडिक ग्रुप को क्रॉस कर चुके हो 4.2 वाले को, लेकिन आप फिनॉल को क्रॉस नहीं कर पाए, आप फिनॉल को क्रॉस नहीं कर पाए। तो मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, मैं आधा अधूरा बनाऊंगा। ये NH3 प्लस का H नहीं खींच पाएगा, क्योंकि NH3 प्लस का H इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता रे भाई। लेकिन ये COOH का H ले लेगा। NH3 प्लस बहुत कचरा एसिड होता, बहुत कचरा एसिड कसम से। तो मेरे भाई उसके लिए बहुत बेसिक कंडीशन लानी पड़ती है। देखो मगर बोर्ड पर, और अगर आपने देखा है तो ये आपका बन गया है pH इक्वल टू 6 पर। pH इक्वल टू 6 पर अगर आप ध्यान से देखें तो Z2 जो आया है वो क्या आया है बताइए, +2 एंड -2 0, मॉड Z2 0 आ जाएगा। वहीं अब हमने भाई साहब कसर ही नहीं छोड़ी, pH ले लिया 11। ओ भाई साहब सारे एसिडिक ग्रुप कहेंगे भागो बचो, अटैक हो गया उन पे एक तरीके से। मेरे भाई फिनॉल भी मुस्कुराते हुए अपना H प्लस त्याग देगा, और इस NH3 को भी अपना H त्यागना होगा। अब विकट कंडीशन आ चुकी है, और एसिड तो बेचारे वो 6 से ही छोड़े पड़े हैं, वो 6 से ही छोड़े पड़े हैं। देख रहे हो तुम उनकी मजबूरी का आलम। वो तो कह रहे हैं हमने कब का छोड़ दिया H, हमारे पास क्या करने आए हो, जाओ जाकर फिनॉल का और NH3 प्लस का H लो। तो मेरे भाई ये आपके सामने हर pH पे ये कैसा होगा वो दिख रहा है आपको। यहां अगर हम Z3 की बात करें तो इट्स -3 एंड mod of Z3 comes out to be 3। सो यू आर राइट, बहुत सारे लोगों का जवाब सही है। तो mod of Z1 प्लस mod of Z2 प्लस mod of Z3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पीछे वाला कह रहा सर लेकिन एक चीज हमें बताओ, हमने कहा क्या, कह रहा mod Z इक्वल टू A। हमने कहा, कह रहा सर ये तो एक सर्कल की इक्वेशन है, सर ये तो एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस A है और सेंटर ओरिजिन है। क्या आप लोगों ने ऐसा कभी सुना है, क्या आप लोगों ने ऐसा कभी सुना है? अरे भाई ये Z वो Z नहीं है जो तुम मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पढ़ते हो, उधर मत चले जाना। आओ जल्दी आगे बढ़ें, आओ जल्दी आगे बढ़ें। पीके और पीएच को कैसे रिलेट किया, ध्यान से सुनिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। हरि शंकर चित्तौड़ा पूछ रहे हैं कि पीएच और पीके को कैसे, ध्यान से देखें। अगर आपका पीएच पीके से डोमिनेट कर रहा है तो एनायन बन जाएगा उस चीज का, और अगर पीएच लेस देन है पीके से तो एनायन नहीं बनेगा, नो कंजुगेट बेस्ड फॉर्मेशन। जैसे इसका पीके 10 है तो जब पीएच 11 हुआ तभी एनायन बना है उसका। इसका पीके 4.2 है तो 6 पर भी एनायन बन गया, 11 पर भी एनायन बन गया।
XYZ इन्होंने पूछा एमाइड ने क्या गलती की है। एमाइड ग्रुप न्यूट्रल होते हैं दोस्त, एमाइड ग्रुप्स आर न्यूट्रल। इनके H को एसिडिक या बेसिक में काउंट मत करना, नहीं करना बोल दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, ये भी हलवा क्वेश्चन था लेकिन ये पेन चलाकर जवाब दे दो, मुझे जवाब चाहिए। पीछे कह रहा है सर हमें भी जवाब चाहिए था, हमें तो जवाब मिला नहीं, हम आपको जवाब कैसे दें, देना होगा जवाब तुम्हें मेरे भाई। यहां जिंदगी की बात है, भविष्य की बात है। पीछे कह रहा बात तो C8H10O2 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे भाई। डेटा देखो कितना सुंदर सुंदर दिया। कह रहा रोटेट्स पीपीएल। पीछे कह रहा सर ये तो घुमा रहा है। हाँ भैया रोटेट्स पीपीएल। क्या मतलब है? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या मतलब है? एसएन अपसेंट। सही है या नहीं? अच्छा जी, ये हमें कंक्लूजन मिला। और क्या है? इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर विद न्यूट्रल FeCl3। पीछे वाला कह रहा सर जी पिंक कलर ना सुन के हम एक बार को तो कंफ्यूज ही हो गए थे क्योंकि आपने वॉयलेट कलर बताया था। हाँ भैया बिल्कुल सही। पिंक या वॉयलेट कलर का आना क्या फिनॉल या इनॉल की पुष्टि करता है या नहीं? फिनॉल या इनॉल का कंफर्मेशन करता है या नहीं? एक बहुत मजेदार चीज बताऊं, बहुत मजेदार। अगर आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, ध्यान से सुनना, अगर आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन 6 से ज्यादा है, सही है, एंड कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1 के आसपास है, तो बेंजीन होने की प्रबल टेंडेंसी होती है। समझ में आया नहीं? बेंजीन रिंग होने की टेंडेंसी होती है, बेंजीन रिंग पॉसिबल होती है, ऐसा प्रोबेबिलिटी। आओ बच्चों मुझे बताओ, एसएन अपसेंट कंफर्म है। अब यहां 8 कार्बन 10 हाइड्रोजन, तो भाई साहब फिनॉल का ही केस स्ट्रांग लग रहा है, तो एक बेंजीन बना लो, 6 कार्बन तो सेट हो गए। अभी एक OH लगा लो। लेकिन मेरे भाई इसमें आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी निकाल सकते हैं, वो 4 है और चारों बेंजीन में सेट हो गए। अब हमें कायरल सेंटर डालना पड़ेगा कम से कम 6 2 8, तो आपके पास ज्यादा चॉइसेस हैं नहीं जनाब, ये देख लीजिए, ज्यादा चॉइस नहीं है। हाँ पोजीशन अलग अलग है, आपका जो OH है वो इससे मेटा पर भी हो सकता था, आपका जो OH है वो इसके पैरा पर भी हो सकता था। मेरे भाई पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स, ये कंडीशन फुलफिल करने वाले सारे आइसोमर को खोजना है। तो मेरे भाई क्या आप समझ गए हो, एक में ये वेज और एक में ये डैश, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो मेरे भाई ये एंड ये, ऐसे ये और इसकी मिरर इमेज, ऐसे ये और इसकी मिरर इमेज, क्या बात है। कौन कहता है ऑप्टिकल का क्वेश्चन नहीं आया? लो आया है, आंसर आ गया है 6, 6 आंसर है 6। बहुत अच्छे। अभिनव कुमार, POC की 10-12 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बार बैठ जाओगे तमीज से तो सारी हो जाएंगी। कोई डाउट है तो मुंह उठा के पूछ लो। सार्थक, गॉड ब्लेस यू। अहो इसको देखा क्या, फिजिकल मिक्स करने का ऐसा शौक चढ़ा है IIT को, ऑर्गेनिक के साथ ऐसा शौक चढ़ा है भाई, इसका जवाब बता दो।
K to the OZ. I don't know the information about batches in offline class, but मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, ये सही है। कोई मुझे बताएगा ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन कौन सी है? सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो। बोला क्या तुमने? अरे यार, तुम लोगों को आवाज आ रही है या नहीं? तुम लोग कैसे चुप कैसे हो जाते हो बीच में? भवानी शंकर, बहुत तेज का खाओगे, बहुत तेज का, और थैंक यू अलग बोलोगे। मेरे भाई ये 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री टर्सरी हैलाइड, नाम तो सुना ही होगा। टर्सरी हैलाइड जो है ये डिसोसिएशन फास्ट करता है, जिसकी वजह से ये SN1 होता है। और इस रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन होता है R, वो केवल और केवल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यानी कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब मुझे बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में क्या क्या जानते हो? ये जो लगेगा हम जानते हैं सर, NT/N0 E की पावर माइनस लैम्डा टी। क्या ये जानते हो या नहीं? NT N0 हटा देते हैं, PT एंड P0 कर लेते हैं। क्या ये आपने फिजिकल में पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? ये है आपका P और ये है P0। एक इक्वेशन तो हम ये जानते हैं, जानते या नहीं जानते? जल्दी बताओ। और एक शायद हम सीधा सीधा T½ का डेटा आपको याद ही होगा। T½ क्या था दोस्तों? कुछ कांस्टेंट आता है ना, मुझे फॉर्मूला बता दो। ये कांस्टेंट था कुछ 0.693/K करके, ऐसा कुछ आता है। तो मेरे भाई अगर आप देखेंगे तो T½ कांस्टेंट रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। और अगर ये बात आप समझ गए हैं तो ए वाला तो सही हो गया, ये एक लाइन ही आएगी ln2/K। यस, हाँ यार, ये वैल्यू मैंने ऐसे मेमोरी बेस लिखी थी, ठीक है, देख लीजिए जो भी हो, 0.6 जो भी है, मैंने मेमोरी बेस लिखी है। ln2 की वैल्यू चेक कर लेना, ठीक है मेरे भाई। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है इनिशियल रेट P0 के साथ लीनियरली वेरी करेगा। गलत बात, गलत बात है, गलत बात, हाँ या ना? मेरे भाई एक बात बताओ, क्या Q P0 पे डिपेंड करेगा क्या? ये डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि Q तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है, हाँ या ना? अब एक चीज आपको लास्ट वाली चेक करनी है। चलो ln ले लो, ln P/P0, तो क्या ये माइनस लैम्डा टी आ जाएगा या नहीं? मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, ये आपने अगर ध्यान से देखा हो तो इसका स्लोप तो नेगेटिव है, तो ये लाइन जो होगी ये जाएगी तो यहां से, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये ऐसे जाएगी। क्या बोलते हो? नेगेटिव स्लोप होने की वजह से ये स्लोप तो पॉजिटिव है दोस्त, हाँ या ना? सुना होगा ना, m = tan थीटा। बोलते नहीं हो यार तुम, ये सब पढ़ा बढ़ा है ना। बताइए बताइए, tan इनवर्स m, ये पढ़ा है आपने, और ये यहां पर पॉजिटिव है फिलहाल, तो इसका आंसर एक ही आ रहा है यार, आगरा, यही आंसर है।
जरा सा टुच्चा सा फिजिकल, टुच्चा सा ऑर्गेनिक मिक्स किया। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? सी भी आना चाहिए। अच्छा, पी नॉट कांस्टेंट है भैया। देखो, अगर ये आ रहा है तो इसके लिए तो आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। अरे बुद्धिमान प्राणी, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, कहां गया मार्कर सर? इनिशियल कंसंट्रेशन और ये मतलब अजीब डैश हो, कहां गया? इसका कंसंट्रेशन चेंज होगा तो रेट चेंज होगा या नहीं होगा? जल्दी बताइए, मुझे जल्दी बताइए। अगर इसका कंसंट्रेशन चेंज होगा तो आर का कंसंट्रेशन, आर की वैल्यू तो चेंज होगी ना। अच्छा, इसे ऐसा कर लो, P माइनस एक्स, ये आया x, इसका कंसंट्रेशन x है, ऐसा ऐसा मेरे भाई t इक्वल टू टी पर चलते हैं तो इसका कंसंट्रेशन x, तो ये आ गया आपका ln, ये a माइनस एक्स या p माइनस एक्स कर लो, p माइनस एक्स अपॉन p, ठीक है जी। और ये है लैम्डा टी। यहां से आपको किसके किसके बीच में निकालना है? टाइम एंड q अपॉन पी नॉट। q क्या, x ही तो होगा q। कह रहा मैथ्स भी भाई क्यों करवाइए। यहां से आप ग्राफ बनाइएगा ये, तो मैं फिजिकल में ज्यादा अंदर नहीं घुसना चाहता, मैं फिजिकल में ज्यादा अंदर नहीं घुसना चाहता। ठीक है जी। अच्छा, मैं पी नॉट को पी लिख रहा हूं, मैं पी नॉट को पी लिख रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट में देख लेंगे। अरे जियो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या पेपर 1 में जीओसी से एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन था? हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेपर 1 में, और बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पेपर 2 में। क्या बात है भाई साहब, जीओसी का पावर देख रहे हो? 12-15 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से। हेलो, फील द पावर ऑफ जीओसी, फील द पावर ऑफ जीओसी। समझ रहे हो या नहीं? वैसे क्वेश्चन आसान सा लग रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज, मेरे भाई, इसका लोन पेयर रेजोनेंस, इसका लोन पेयर रेजोनेंस, इसका लोन, अरे बहुत बहुत ज्यादा खींच रहे हैं तीनों नोटू यार। ओहो हो, इतना कि भाई साहब मुझे दया आ रही है थर्ड की। ओहो, SIR सबसे बढ़िया फोर्थ है, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर कहीं जा ही नहीं रहा, फोर्थ सबसे बढ़िया। ए इनकरेक्ट हो गया, ए इनकरेक्ट हो गया। अब देखो जरा, ये कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेबी डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। अच्छा जी, कह रहा 1 एंड 2 में ज्यादा है। गलत, इसमें दोनों में डिलोकलाइज हुआ है। गलत है भाई, इसमें दोनों में डिलोकलाइज हुआ है, तो यहां डिफरेंस कम होगा, जबकि तीसरे में डिलोकलाइज हुआ है एंड चौथे में लोकलाइज्ड है। सब गलती है क्या इसमें? इनकरेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन इन 4। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, हम खुद बोल रहे हैं SIR लग रहा है, ये मिला भाई साहब करेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट मेक्स फोर्थ मोर बेसिक देन थर्ड, ये बात करेक्ट है।
मेरे भाई एक और चीज कर सकते हैं, इसका आंसर आ गया सी एंड डी। इसका आंसर जो है वो आया सी डी। इसका करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर कोई बताएगा मुझे? करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर वो आएगा 4th सबसे बढ़िया, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 3। ये है केबी ऑर्डर। केबी या इसी को आप बेसिसिटी ऑर्डर बोल सकते हैं। मेरे भाई 30 सेकंड के अंदर का क्वेश्चन है, 30 सेकंड के अंदर का क्वेश्चन है। क्यूरियस मैंगो, मैं 11th में अभी आया हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वही आईयूपीएससी से स्टार्ट करो। आईयूपीएससी ऑर्गेनिक, और लेकिन उससे पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेना दोस्त। आओ जी, ये अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका ठीक है, पूछने का तरीका पीछे लग रहा है थोड़ा कैजुअल लग रहा है, कोई कैजुअल एजुअल नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन में 2 पी दिए गए हैं, राइट। ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि इसमें से दोनों गलत हो। मैं ऐसा थोड़ा सा ए एंड सी दोनों में पी दिया गया है। ऐसी प्रोबेबिलिटी कम है, ऐसी प्रोबेबिलिटी कम है कि दोनों गलत हो, तो बाय डिफॉल्ट एक पी उठा लो। मान लो तुमने ए वाला ही उठा लिया, हाँ कम से कम कार्बन हाइड्रोजन मैच करा लेना, कार्बन हाइड्रोजन मैच करा लेना। तो 9-12 डीओयू से मैच करा सकते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कार्बन 9 तो दिख ही रहे हैं, एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 4। हाँ जी, इसमें भी 4 है। मैंने बाय डिफॉल्ट ए ऑप्शन उठा लिया, गलत होगा तो बाद में काट दूंगा। अब ये कह रहा है मैंने PTH2 डाला। मेरे भाई रिडक्शन इसने डबल ट्रिपल सबका कर दिया, और निस्संदेह ये वही बना रहा है जो आपको दिख रहा है। याद रखना यहां 3 कार्बन है, ये जो मैंने अभी डॉट बनाया। इसके बाद ये कह रहा है X एक रीजेंट है। अच्छा जी, पीछे लग रहा सर X डैश नहीं होता क्या? अरे रुक जाओ यार, X हमें एक दिया हुआ है। अबे यार एक बात बताओ, मैं B को आंसर ही बना दे रहा हूं। एक ही B तुमने दिया है, एक ही जगह X दिया है। अब यार मुझे सपना थोड़ा आएगा X क्या लेना है। एक X दिया है, मैं लिख कर दे रहा हूं, ये सही ऑप्शन होगा। पैलेडियम चारकोल के साथ रिडक्शन कर रहे हैं क्यूनोलिन के साथ। मेरे भाई ये लिंडलार कैटलिस्ट का काम करेगा, ये लिंडलार कैटलिस्ट का काम करेगा। देखो, और लेंदी क्वेश्चन अच्छे क्यों होते हैं वो भी प्रूफ होने जा रहा है। लेंदी क्वेश्चन अच्छे क्यों होते हैं? ये लिंडलार कैटलिस्ट की तरह डबल को टच नहीं करेगा, ये डबल को टच नहीं करेगा, ट्रिपल को डबल बना देगा। मेरे भाई ये अभी आपने केवल X का कमाल देखा है, अब हमें इसे ऑक्सीडाइज करना है एसिडिक केमिनोफोर से। पीछे वाला कह रहा सर अगर हमने इसे लिंडलार नहीं माना तो हम दोनों डबल भी उड़ा देंगे। अरे तो केमिनोफोर से क्या करोगे? जब यहां एसिड लिखा हुआ है इसका मतलब यहां पर एक कार्बन का सैक्रिफाइस होगा मेरे भाई, और ये भी टूटेगा क्योंकि 6 ऑक्सीजन आपके तभी आएंगे जब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। देखो मगर बोर्ड पर देखो भैया, देखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया, और ऊपर वाला कार्बन CO2 के फॉर्म में भाग जाएगा। ऊपर वाला जो कार्बन है ना दोस्त, वो CO2 के फॉर्म में भाग जाएगा। बहुत आराम से देखना, ये भाग गया CO2 के फॉर्म में। मेरे भाई अब CO2 के फॉर्म में भाग गया, तो अब देखते हैं ये कह रहा क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है आप। अरे क्या बवाल है, मैंने एक कार्बन इधर कम बनाया है, रुको रुको, यहां एक कार्बन कम बनाया है, मैं वापस बढ़ा देता हूं। लेकिन मुझे लगता है अभी भी ये दोनों सेगमेंट सेम है, तो आपका क्यू ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आया दोस्तों। तो क्या हमें समस्या समझ में आ गई? ए गलत हो गया, ए गलत है, पक्का सी राइट आंसर है। क्योंकि देखो केवल पोजीशन बदली गई है या नहीं, और अगर आपने
पी सीधा, अरे यार क्या बदल दिया मैंने, पी बदल दें, पी बदल देते हैं, अब सब हो गया। लो ये मैंने लिया, यहां अगर आपने लिया तो नीचे वाला तो यही बनेगा, ये डबल यहां रहेगा, ये डबल यहां आ जाएगा। अब जब आप तोड़ोगे, जब आप तोड़ोगे तो यहां मेरे भाई सारे लोग देखो, अब जो एसिड आएंगे वो एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। अब सारे अलग अलग हैं, सारे अलग अलग हैं भाई साहब। तो सी भी आंसर आ गया, बी भी आंसर आ गया, बस आर बनाना है। अब तुम्हें सही पी पता चल चुका है, इस पे क्या डालना है, NaNH2। मेरे भाई NaNH2 डालोगे ना तो ये इस एसिडिक H को लेकर भागेगा, जिससे C पर आएगा माइनस। सारे बच्चे देखो, जिससे C पर क्या आएगा, माइनस। तो थोड़ा लेंदी बनाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से रीजेंट आपको पता है तो खटाखट खटाखट लिखते चले जा सकते हो आप। 1 2, ये आया C माइनस Na प्लस, और फिर क्या डाला है, एसिटाफिनॉन, कीटोन। मेरे भाई इस कीटोन पर ये अटैक कर देगा और एक 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा तुम्हें, 3 डिग्री एल्कोहल। ये जाकर जुड़ जाएगा OH, मिथाइल, और ये फिनाइल आ गया। फिर H3O प्लस डेल्टा डाला है, H प्लस डेल्टा। देख लो यार आंसर आ तो रहा है, डी आ तो रहा है। वाटर निकाल दो ना दोस्त, यहां डबल आ जाएगा। इसका आंसर है BCD। कोई डाउट, कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट? भानुप्रिया सिंह, केवल प्रॉब्लम पर फोकस करो। आपके अगर 30-40 नंबर और बढ़ जाएंगे और आप पॉजिटिव माइंड सेटअप से जाओगे तो 25-30 नंबर आपके निकल कर और निखर के सामने आएंगे। बधाई हो बधाई। ये अगला क्वेश्चन है दोस्त, ये अगला क्वेश्चन है। ओ लास्ट क्वेश्चन भी है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो भाई साहब। अंतिम प्रश्न है, बहुत हलवा क्वेश्चन है, ये आपकी कॉपी में महा इंपॉर्टेंट लगा है। अरे ये तो डाई है जो टेस्ट वाला है, डाई है जो टेस्ट वाला। भूल गए क्या, भूल गए हो क्या? ये डाई है जो टेस्ट वाला है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को जिससे पकड़ते थे। आजकल ऐसा ट्रेंड हमें देखने को मिला, 20, 21, 22 हर साल आया है, जिसमें ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, फिर ईल्ड वील्ड देकर वो कंपेयर करवाते हैं कि वो कुछ वेट या कुछ इंटीजर टाइप लाने का प्रयास कर। मेरे भाई ये आपका बनेगा पहले एरो के बाद। ये है बेंजीन डाइजोनियम, बीटा नेप्थॉल, सुना होगा यार ये रिएक्शंस तो जानते होगे। बीटा नेप्थॉल और कपलिंग केवल एल्केलाइन कंडीशन में होती है, एल्केलाइन कंडीशन में कपलिंग, याद है आपको? सारे बच्चे बोलो हाँ या ना। तो मेरे भाई क्या होगा सुनना, पहले जो बेस है वो फिनॉल को फिनॉक्साइड बना देगा, और उसके बाद अल्फा पोजीशन एक्टिवेटेड होती है, वहां पर कपलिंग कर देगा ये, और आखिरी में देखो एक वीक एसिड डाला गया, लेकिन आपका यहां एसिड बेस होगा और उससे भी वीक प्रोडक्ट मिलेगा। ये लास्ट वाला जो है ये क्यू है आपका, ये लास्ट वाला जो है ये क्यू है जनाब। अब पूछा क्या है, पढ़ते हैं, अब पढ़ते हुए लग रहा आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भैया, ऑर्गेनिक वाला पोर्शन दिखा, रोक नहीं पाए हम अपने आप को। कह रहा ओवरऑल यील्ड जो है पी से क्यू में वो 75% है।
अच्छा, पी से जितना चलेगा उसका मात्र 75% ही क्यू में पहुंचेगा। सही है या नहीं? अच्छा, और ये सारे 1:1 मोलर रेशियो में ही रिएक्शन हुई है। हाँ, व्हाट इज द अमाउंट इन ग्राम? अच्छा, इसका अमाउंट चाहिए भैया, वेट चाहिए इसका वेट। तो हमें क्या मिल जाए? मोल ऑफ क्यू, राइट, इनटू मॉलिक्यूलर वेट इनटू यील्ड कितनी है भाई साहब? 75%। सारे लोग देख लो, आप मानते हो कि बस मोल ऑफ क्यू ही पता करना है? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट भी शायद आपको कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन दिए हैं। कोई मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट बता दो, कोई मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट बता दो, बताएगा कोई? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, रेड कलर डाई है, यही आता था, रेड डाई। इसका मॉलिक्यूलर वेट पता है किसी को? क्यू का बताइए बताइए बताइए, किसी को मॉलिक्यूलर वेट पता है? बता दो जी। आकाश महतो 248 लिख रहे हैं, मैं 248 को सही मान लेता हूं। ये जोड़ जाड़ के निकालना है यार इसमें, और ये आया 3/4। ठीक है, अब मोल ऑफ क्यू निकालने के लिए हमें मोल ऑफ पी पता होना चाहिए, राइट? मोल ऑफ पी, मोल ऑफ पी क्या होता है बताइए? ये होगा वेट ऑफ पी, सही है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एनलीन का मॉलिक्यूलर वेट बताओ जल्दी। वेट, अगर आप मास चाहते हैं तो क्या आप उसे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं? इसका मॉलिक्यूलर वेट तो मुझे 93 लग रहा है। वॉल्यूम शायद आपको दिया है 9.3 ml, 9.3 ml इनटू डेंसिटी दी है 1, डेंसिटी दी है 1। तो क्या आपको मोल मिल गया? कितना मोल मिला बताओ? 0.1 मोल। तो मेरे भाई अगर एक मोल डाई दे रहा था तो क्या एनक्यू की जगह एनपी ही आएगा ना? अरे यार, एनपी ही होना चाहिए एक्चुअली शुरू से ही। जब हमने यील्ड 75% लिख ली है, जब हमने यील्ड 75% लिख ली है, तो मेरे भाई आई थिंक वी जस्ट गेट इट। ये आया 0.1 इंटू 248 इंटू 3/4। क्या आप सॉल्व कर लेंगे? क्या डिवाइड भी हो रहा है ना शायद, 4 से डिवाइड हो रहा है। अरे वाह, कुछ कर लेना यार, मल्टीप्लाई कर लेना। 18.60 आंसर जो आया है वो 18.60 आया। एहसान पोद्दार कह रहे हैं इन्होंने एक एग्जाम दिया है XYZ इंस्टीट्यूट का, ऑर्गेनिक की सही हुआ, बाकी फिजिकल में ये छू भी नहीं पाए। मैं एक आपको एडवाइस करता हूं, इस समय किसी इंस्टीट्यूट की ओपन टेस्ट सीरीज लगाने की जगह आप इंस्टीट्यूट्स के रिव्यू, फुल सिलेबस रिव्यू टेस्ट पेपर्स लगाओ, और अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो बेहतर है कि आप PYQ एडवांस पेपर लगा लो 25 साल के, तमीज से लगा लोगे ना, हलवा लगेगा पेपर जो तुम्हें मिलेगा, हलवा लगेगा, हलवा। तो चलिए क्या करा जाए? हो गया भैया, खत्म हो गया, सर लास्ट था ये। ओके जी, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे सेम टाइम 2019 के पेपर के साथ, 2019 के पेपर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है जी, आज के लिए बाय बाय। हाँ जी, फिजिक्स का भी करेंगे, अन्नपूर्णा कुशवाहा। पहले वाले का डी गलत है, किसका बोल रहा है? इसका डी गलत है। क्वेश्चन नंबर बताओ। प्रिंस कुमार, कौन सा?
कहना क्या चाहते? आप कमेंट में लिख दीजिए, एक बार वापस कर लेंगे अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।